तो ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ मैं पहले तो। अभी तक लिखा ही है सिर्फ, और अभी तक किसी को सुनाया नहीं है इतना। ट्राई करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा फेवरेट जो शायर है उनके बारे में उनकी शेयर करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल साहब, बड़ी ही कम लाइन के अंदर बड़ी ही गहरी बात कहने वाले जो शख्स है वो। तो अर्ज़ करते कि मोहब्बत इतनी भी बेहुदा ना हो, मोहब्बत इतनी भी बेहुदा ना हो कि खुदा महबूब बन जाए, महबूब खुदा ना। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में खुदा से कंपेयर करना, खुदा अपनी जगह है। तो इससे इंस्पायर होकर मैंने लिखा था सबसे पहला शेर मेरा कि कितने शख्स एक दूसरे से जुदा हुए, हम किसी की दुआ तो किसी की बद्दुआ हुए, और खुदा महफूज रखे हमें ऐसी मोहब्बत से, खुदा महफूज रखे हमें ऐसी मोहब्बत से कि जिस मोहब्बत में महबूब खुदा हो। और इसी के साथ आगे जाना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं हम यकीन करते हैं बट वो असल में करते नहीं है। तो उस पर ही लिखा था कि यार तुम भी कमाल करते हो, यकीन करके भी बड़े सवाल करते हो। यार तुम भी कमाल करते हो, यकीन करके भी बड़े सवाल करते हो। एक तरफ अपनाते नहीं मुझे और छोड़ने पर मलाल करते हो। और इसी के साथ हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं इंसानों से कि हम अपनी लाइफ के अंदर इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम सोचते नहीं कि सामने वाला हमारे बारे में असल में क्या सोचता है, बट हम हमारी इमेजिनेशन में चलते रहते हैं। तो उस पर लिखा था कि मैंने किया था किनारा सोच समझ कर। अगर किसी को थोड़ी उर्दू समझ में ना आए तो थोड़ा, मैंने किया था किनारा सोच समझ कर, वो मेरे साथ फिरता रहा मुझे अपना बोझ समझ कर। मैंने किया था किनारा सोच समझ कर, वो मेरे साथ फिरता रहा मुझे अपना बोझ समझ कर। मेरे दिल में कुछ और था उस शख्स के लिए, मेरे दिल में कुछ और था उस शख्स के लिए, वो जब मुझसे मिलता दोस्त समझ कर। और बहुत कम टाइम के अंदर हम किसी से अटैच हो जाते हैं। हमारी फीलिंग चाहे मैटर नहीं करता, वो इंसान हो या फिर कोई निर्जीव चीज़ हो, कोई घर हो या कुछ भी हो। तो अभी रिसेंटली मैं इनसे बात भी कर रहा था, तो ये गज़ल वही गज़ल है, जब इनका कॉल आया था मेरे पास तो इनको सुनाई थी मैंने। तो अभी सडनली शिफ्ट हुआ है घर हमारा, तो बचपन से ही रहते हुए आए तो एक यादें जुड़ी जाती हैं। और फिर जब आपको पता चलता है कि अगर आप होश के अंदर अपने घर को शिफ्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन टाइम होता है। तो उस पर लिखा था, मेरी फेवरेट गज़ल है और ये लिखते लिखते असल में मैं रोया था। तो एक बहाना काफ़ी होता है साथ छुड़ाने के लिए, एक बहाना काफ़ी होता है साथ छुड़ाने के लिए। जो शख्स मुझे चुनता दिल दुखाने के लिए। क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि वो हमें याद भी करते हैं तो फ़कत भुलाने के लिए, कि वो हमें याद भी करते हैं तो फ़कत भुलाने के लिए। और आगे की लाइन कुछ यूँ है, मैं बन चुका हूँ सबक सबका मजाक उड़ाने के लिए, मैं बन चुका हूँ सबक सबका मजाक उड़ाने के लिए। अब उस घर की दीवारों का सुकून कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं अपने नए घर में खूब रोया पुराने के लिए। और एक गज़ल टाइम है, गज़ल। तो गज़ल कुछ यूँ है, सितारे आसमान में जगमगाते क्यों हैं, आसपास कोई दिखता नहीं, दूर खड़े लोग अक्सर नजर आते क्यों। बेवकूफ़ों की हर खता माफ, तो ये अक्ल वालों को समझाते क्यों। एक चांद अभी अधूरा है आसमान में, फिर ये लोग ईद मनाते क्यों। या तो ना करे भला हमारा, या तो ना करे भला हमारा, और अगर करे तो जताते क्यों नहीं। जो चला गया वो चला गया, अब ये मुर्दे को हिलाकर उठाते क्यों। अफसोस रखकर क्या जीना, अफसोस रखकर क्या जीना, फिर ये अपनी भूल पर पछताते क्यों। एक शेर है, लास्ट में एक शेर बोल के जाना चाहूँगा कि गमे शहर में कितने फसाने होंगे, गमे शहर में कितने फसाने होंगे, बगैर मर्जी के भी हमें घर बसाने होंगे। गमे शहर में कितने फसाने होंगे, बगैर मर्जी के भी हमें घर बसाने होंगे। ये तो दुनिया है, इसका निज़ाम ही ऐसा है, ये तो दुनिया है, इसका निज़ाम ही ऐसा है, हमें रोकर भी लोग हंसाने होंगे।